क्या आपको पता है दोस्तों, वैज्ञानिक भी हैरान हैं इन पेड़ों को देखकर। इन्हें देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे भी पेड़ होते हैं। जी हाँ, जरा इस पेड़ को देखिए। लग रहा है ना कि इस पेड़ पर किसी ने पेंटिंग की है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहीं दुनिया में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके फूलों की बनावट ही अजीब सी है। अब आप इसे ही देख लीजिए। ये किस करती किसी लेडी के लिप्स नहीं, बल्कि एक फूल है। जी हाँ, क्या कभी ऐसा आपने देखा है? वहीं इसे भी देख लीजिए। ये एक बंदर के चेहरे जैसा दिखने वाला फूल है। बहुत से लोग इसे फोटोशॉप का कमाल भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। जी हाँ, पहले आप जरा इस वीडियो को पूरा देख तो लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पूरा सच। क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ये तक बताने वाले हैं कि आखिर ऐसे अजीबोगरीब पेड़ और फूल दुनिया के किस कोने में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हाइड्नोरा एपिकाना। दोस्तों, आपने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा कि हर पौधे के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर, रूट्स। लेकिन इस पौधे के बारे में जानकर आपको लगेगा कि आपने स्कूल में जो भी पढ़ा है वो पूरे रूप से सही नहीं था। क्योंकि हाइड्नोरा एपिकाना एक ऐसा पौधा है जिसके न तो स्टेम है और न ही लीव्स। ये बिना क्लोरोफिल वाला पौधा है। ये पौधा अलग इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर बढ़ती जाती हैं और सिर्फ इसके फूल ही कुछ इस तरह से बाहर निकल कर आते हैं। वहीं इसका फल भी होता है जो कि मिट्टी के अंदर ही बढ़ता है। बहुत ही अजीब दिखने वाले इस पौधे को साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानों में देखा जा सकता है। इससे एक अजीब तरह की बदबू भी निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रेनबो यूकेलिप्टस। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि पेड़ों का रंग कैसा होता है। आप कहेंगे कि ब्राउन या फिर ग्रीन, लेकिन यहां इस पेड़ को देखने के बाद आपका जवाब गलत साबित हो जाएगा। जी हां, जरा पहले आप गौर से देख लीजिए इस पेड़ को। है ना कितना खूबसूरत, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसलिए तो इसका नाम रेनबो यूकेलिप्टस रखा गया है। यह दिखने में इतना सुंदर लगता है कि इसे पहली बार देखने वाले लोग तो बस इसे देखते ही रह जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि कोई पेड़ इतना रंग बिरंगा भी हो सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे इस पर पेंटिंग कर दी गई हो, लेकिन इस पेड़ का ये रियल कलर है। इसके कलरफुल दिखने का कारण पेड़ की बाहरी परत का साल में अलग अलग वक्त में उतरना है। इससे पेड़ को तरह तरह के रंग मिलते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके रंगों में चेंजेस होते जाते हैं। वहीं इस पेड़ की खासियत यह भी है कि यह बहुत ही कम वक्त में 246 फीट तक लंबा हो सकता है। वैसे अगर इस पेड़ की एक लेयर को हटा दिया जाए तो इसके अंदर इसका रंग ब्राइट ग्रीन रंग का होता है, तो थोड़े वक्त बाद ये डार्क ग्रीन हो जाता है, फिर ब्लू, पर्पल, ऑरेंज और मरून कलर दिखते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही इसमें इतने कलर्स हों, लेकिन इस पे बनने वाले पेपर का रंग सफेद ही होता है। वैसे तो ये पेड़ दुनिया भर में सिर्फ इंडोनेशिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी में ही पाए जाते हैं। इसे मोस्ट कलरफुल ट्री ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। वैसे अगर हमें मौका मिले, हमें ये पेड़ कभी दिख जाए, तो इसकी थोड़ी सी छाल अपने पास हम भी रखना चाहेंगे। लेडी गार्डन। आपको आपके स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है, उसमें जो शेप आपको नजर आ रही है, वो पहली नजर में किसी खूबसूरत लेडी के रेड लिप्स की तरह नजर आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ एक लाल फूल है। इस फूल की पत्तियां होठों की तरह हैं, इसलिए इसे हुकर लिप्स कहा जाता है और इसके पौधे को किसिंग लिप्स प्लांट भी कहा जाता है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम साइकोथोरिया एलाट्रा है। ये खास तरह के पौधे झाड़ियां या छोटे मोटे पौधे के रूप में उगते हैं। पौधे में मैट हरे रंग की नॉर्मल सी पत्तियां होती हैं। इस फूल में 2 पत्तियां होती हैं। इसके बीच में एक फूल उगता है। वैसे ये पौधा तितलियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वैसे वैलेंटाइन डे पर इसकी काफी डिमांड रहती है। इस पौधे की दिलचस्प बात यह है कि इस पौधे में डाई मिथाइल त्रिप्तामाई नाम का केमिकल होता है, जिसे गठिया, बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। कई लोग इसे पारंपरिक दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई रोगों को इससे दूर कर दे। ये हॉट लिप्स प्लांट मध्य और दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया, इक्वाडोर, कोस्टारिका और पनामा जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण ये खत्म होते जा रहे हैं। अगर इन्हें वक्त रहते बचाया नहीं गया तो ये धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। ड्रैक्युला सीमिया।
इसके बारे में कुछ भी जानने से पहले जरा इसे देख लीजिए। क्यों, लग रहा है ना कि किसी बंदर के मुंह की तरह का। अब इस फूल को करीब से देखेंगे तो ये आपको दो छोटी बिंदीदार आंखों वाले एक बंदर के चेहरे की तरह दिखेगा। जी हाँ, इस फूल का नाम है ड्रैक्यूला सीनिया, जिसे मंकी और खेड़िया बंदर जैसे ड्रैक्यूला भी कहा जाता है। इसकी पंखुड़ियां ऐसी होती हैं जैसे किसी बंदर का मुंह। एक पक्के संतरे जैसी होती है इसकी महक। इस रेयर और कीट की सबसे अच्छी बात यह है कि यह साल भर खिलता है। वैसे आपको बता दें कि एक वक्त में इस ड्रैक्यूला सीनिया की तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही थी और इसे सोशल मीडिया पर हिमालय का अनोखा और क्यूट फूल बताया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि ये पौधे उन पहाड़ियों में उगते हैं जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हो। इन पौधों की खेती हमारे बगीचे में नहीं की जा सकती। स्नैपड्रैगन और स्कल फ्लावर यूरोप, अमेरिका और उत्तर अफ्रीका में एंटीरिनेम बेहद ही दिलचस्प फूल है। इसे ड्रैगन फ्लावर या स्नेप ड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार इसके फूलों की पत्तियां गिर जाती हैं तब ये किसी कंकाल की तरह दिखने लगते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। पुराने जमाने में तो लोग ऐसा मानते थे कि इस फूल के पास कोई दैवीय शक्ति है, इसलिए इसका इस्तेमाल वो अपने कल्चरल या फिर पूजा पाठ के कामों में करते थे। वैसे सच में ऐसे फूलों को देखना कितना मजेदार होता होगा ना। अगर आपके पास ये फूल आ जाए तो आप इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को डराने के लिए जरूर करेंगे। नेपेंथेस, ये तो आप भी जानते हैं कि पौधे पानी, सूर्य की रोशनी और मिट्टी से मिलने वाले मिनरल से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो टोटली नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, ये कीड़े मकोड़े, चूहे जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। इस पौधे में पत्ते का ऊपरी हिस्सा सुराही के आकार का होता है और उसके मुंह पर ढक्कन रहता है। इसके अंदर इस तरह का लिक्विड निकलता रहता है जो कीड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जैसे ही कीड़े मकोड़े या चूहे जैसे छोटे जीव इसकी ओर आते हैं या फिर इस पर बैठते हैं, तुरंत इसके अंदर फिसल जाते हैं और मर जाते हैं। फिर इसके अंदर के लिक्विड में जो बैक्टीरिया होता है वो इसे सड़ाता है और तब वो पौधे इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। पूरी दुनिया में इसकी 140 वैरायटीज पाई जाती है। ये पौधे ज्यादातर माउंट विक्टोरिया, सेंट्रल पालवान और फिलीपींस में पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों, इन अजीबोगरीब पेड़ों और फूलों और पौधों में आपको कौन सा पसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपकी भी नजर में कोई ऐसा अजीबोगरीब पेड़ पौधा आया हो तो उसके बारे में जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर लाइक करें और फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी से भरे वीडियो में। धन्यवाद।